मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। जिसको चोर चोर कर रहे थे वो वोटों पर डकैती मार के चला गया। तो मैंने कहा अब लेटेस्ट क्या आरोप आने वाला है कि बीजेपी ने लोगों की क्लोनिंग कर ली। अरे यार तू कहना क्या चाहता है? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं था तो तुम ये क्यों लिख रहे हो कि हम समीक्षा करेंगे? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? बिहार की अप्रत्याशित जीत के बाद माने नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर विजयी भाषण दिया। लगभग 45 मिनट का यह भाषण था। उसमें से लगभग 2.5 मिनट चुरा के लाया हूं आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि मोदी जी की बोली बात को मैं बड़ी शातिर तरीके से सुनता हूं। जब बिहार में सीतामढ़ी में भाषण देते हुए पहले चरण के बाद मोदी जी की स्पीच हुई थी तो आपके भाई ने ठोक के वीडियो बनाया था कि जीत गया एनडीए, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया था। और कल बिहार के नतीजे आने के बाद बहुत से चैनल्स आप लोगों ने देखा होगा उसी सीतामढ़ी की स्पीच को दिखा रहे थे। उस स्पीच से भी मैं कुछ चुरा के लाया था और इस स्पीच से कल वाली भी कुछ चुरा के लाया हूं। भैया पता नहीं क्यों मेरे शैतानी दिमाग में लग रहा है कि कांग्रेस में बिहार के चुनाव का कुछ लोग इंतजार कर रहे थे और कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने जा रही है या कोई टूट होने जा रही है। और दूसरे चरण में फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग कहां जाकर शामिल हो जाएं। थोड़ा थोड़ा तो सुलग चीज पहले से रही थी, अब ऐसा लग रहा है बिहार के चुनाव का इंतजार हो रहा था। कही ये बात किसी ने नहीं है, लेकिन मोदी जी के जैसे आप लोग जानते हैं ना, मैं कहता हूं कभी कभी नॉटी नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात से एक पकड़ के लाया हूं। उसको अभी थोड़ी देर में ले लेते हैं, 2 मिनट बाद। पहले राहुल गांधी के ट्वीट पर थोड़ी सी मौज ले लेते हैं। मौज क्या है? मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। करोड़ों सीटें आई हैं 30 विधानसभा में, लगभग 30 विधानसभा में करोड़ों वोट तो पहुंचे नहीं होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल रहा है ये आदमी। एनीवे, बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। अब शब्दों का विरोधाभास देख के लगिएगा। यहां लिख रहा है परिणाम चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला, यानी जो चुनाव हो रहा था उस पर इसको विश्वास था। भाई तभी तो आदमी चौंकेगा, वरना क्यों चौंकेगा? हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। एक ही लाइन में दोनों बातें लिख रहा है। अगर तुझे पता था निष्पक्ष नहीं है तो तुम चौंके क्यों? और तुम्हें पता था निष्पक्ष नहीं है तो तुमने इसमें हिस्सा क्यों लिया? अब आगे की लाइन देखिए, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। अरे भैया तू ऐसे ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता जा। ठीक, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा। अब भैया ऊपर तू लिख रहा है कि पहले से निष्पक्ष नहीं था, ऐसा चुनाव हम जीत नहीं सकते, ये बात गहलोत ने बोली है। और साथ में तू ये भी लिख रहा है हम समीक्षा करेंगे। अरे यार तू कहना क्या चाहता है? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं था तो तुम ये क्यों लिख रहे हो कि हम समीक्षा करेंगे? और तुम चौंक क्यों रहे हो? और अगर तुम समीक्षा करोगे और चौंक भी रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें चुनाव प्रक्रिया पे उस टाइम पूरा भरोसा था। तो यह है इसका एनालिसिस इसके ट्वीट का। कल मुझसे लाइव प्रोग्राम रूबरू में किसी ने पूछा कि अब राहुल गांधी क्या आरोप लगा सकता है? भाई ईवीएम खत्म हो गया, वोट चोर खत्म हो गया, जिसको चोर चोर कर रहे थे वो वोटों पर डकैती मार के चला गया। तो मैंने कहा अब लेटेस्ट क्या आरोप आने वाला है कि बीजेपी ने लोगों की क्लोनिंग कर ली है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी इधर वोट डाल रहा है, एक उधर डाल रहा है, एक उधर डाल रहा है, और अलग अलग वोटर आई कार्ड अलग अलग एड्रेसेस से बने हुए हैं। मुझे यह लग रहा है ये लेटेस्ट खबर आने वाली है। अब देखते हैं मोदी जी का वो अंश 2.5 मिनट का। अब समझते हैं क्यों मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि देश बच गया। ये मैंने किस सोच के बनाया था और उसके पीछे जो कारण थे वो मैंने आपको कल बताए थे। आज और कल शाम को
जो मोदी जी की स्पीच है, बस वही वजह थी जो मैंने बिहार के नतीजे आने के बाद इतनी बड़ी बात बोली कि देश बच गया। और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करा था। चलिए सुनते हैं मोदी जी इशारों अशारों में आखिर में क्या फुलझड़ी छोड़कर जा रहे हैं या तिल्ली लगाकर जा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। बिल्कुल सही बात है साथियों। एक बार मैंने एनालिसिस करके बताया था कि राहुल गांधी हो सकता है क्या सोच रहा हो, विद इन द इंडिया अलायंस, विद इन द इंडिया अलायंस, विद इन द ऑपोजिशन, उस आदमी को नंबर 1 बनना था। उस आदमी को विद इन द इंडिया अलायंस टॉलेस्ट लीडर बनना था। उस आदमी को यह दिखाना था मैं ही हूं हु कैन बिल्ड द कैट, जिसको बोला जाता है, या मैं ही इस पूरे भारत के सिस्टम को, मोदी जी को और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने का दम रखता हूं। तो 2024 में जो तुमने मुझे एज अ प्राइम मिनिस्टर घोषित नहीं किया था, 2029 में यूनाइटेड ऑपोजिशन का जो पीएम फेस होना चाहिए वो राहुल गांधी होना चाहिए। याद है एक बार मैंने एनालिसिस करके बताया था। उस सिलसिले में यह आदमी इतना आगे बढ़ गया कि ही हैज आई थिंक क्रॉस द लाइन। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। जी हां साथियों, तो जो मैं ये बात चुरा के लाया हूं भैया, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ सांसद घटने जा रहे हैं और किसी के कुछ बढ़ने जा रहे हैं। मोदी जी एवं ये बात ना बोलते। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।